दयालुता ऐसी पूंजी है जो खर्च करने से बढ़ती है और यश भी फैलाती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था हरात्मक श्रेणी, और हरात्मक श्रेणी से पहले हमने समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी पढ़ ली थी। दोस्तों यहाँ पे मैंने हरात्मक श्रेणी से रिलेटेड या फिर मैं कह सकता हरात्मक श्रेणी के बारे में बताया था, जो किसका व्युत्क्रम होती है दोस्तों, समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम होती है। यानी हम अगर हरात्मक श्रेणी के अंदर कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसको हम व्युत्क्रम या हरात्मक श्रेणी के अंदर जो भी क्वेश्चन देगा दोस्तों उसको यहाँ पे मैं कह सकता हूँ उसको व्युत्क्रम करके समांतर श्रेणी के अंदर बदलते हैं और फिर बाद में समांतर श्रेणी वाले फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करके फिर बाद में अगेन इसको हरात्मक श्रेणी के अंदर आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, दैट मींस आज हम बात करेंगे दोस्तों हरात्मक श्रेणी के आगे वाले टॉपिक जिसका नाम रहेगा दोस्तों इसके माध्य। यानी कि यहाँ पे हमने पढ़ा था दोस्तों, अगर मैं कह रहा हूँ ए और बी, ए तथा बी का समांतर माध्य, ए तथा बी का समांतर माध्य हमने पढ़ा था दोस्तों। वो क्या होता है हम शुरू से पढ़ रहे दोस्तों, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी बाय 2। ठीक है, निकालते कैसे दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यदि हमारे पास इस प्रकार से यानी ए डॉट बी, यानी यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये अगर हमारे पास समांतर श्रेणी के अंदर दे रखा है, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका सार अंतर, यानी कि मैं कह सकता हूँ a माइनस ए एंड इज इक्वल टू यहाँ पे b माइनस का है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास हमारा सार अंतर है दोस्तों हमेशा समान रहता है। ठीक है, दैट ये माइनस का इधर तक इसका हो जाएगा प्लस का, और 2a ये माइनस का इधर तक इसका हो जाएगा दोस्तों प्लस का, a प्लस का b एंड a इज इक्वल टू क्या रहता है दोस्तों a प्लस b डिवाइड बाय 2। इस प्रकार से हम यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं समांतर श्रेणी का ये सार अनुपात नहीं, सॉरी यहाँ पे समांतर श्रेणी का जो समांतर माध्य है दोस्तों इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे बात करें दोस्तों अगेन यहाँ पे यदि a तथा b का गुणोत्तर माध्य, और इसको भी हमने निकाला था दोस्तों लास्ट सेशन के अंदर, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों g √a × b होता है। ठीक है, तो इसको भी निकाल लेते दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये इस प्रकार से रहेगा, और क्यों रहेगा दोस्तों, मैं कह रहा हूँ a g एंड b इस प्रकार से माध्य मतलब बीच में रहता है a और b के बीच में, दैट यहाँ पे इसका सार अनुपात बराबर रहेगा दोस्तों, मैं कह सकता हूँ g बटा a इज इक्वल टू यहाँ पे b बटा g, और इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीपल कर, g को g के साथ मल्टीपल, g स्क्वायर इज इक्वल टू a × b, दैट मींस यहाँ पे g इज इक्वल टू √a b। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। ठीक है, अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके हरात्मक श्रेणी के लिए, और हरात्मक श्रेणी के लिए यहाँ पे वही बात दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास a h और b यहाँ पे इसमें दे रखे दोस्तों ये हरात्मक श्रेणी में दे रखे, किसमें दे रखे हैं हरात्मक श्रेणी के अंदर दे रखे। दैट मींस मैंने कल भी बताया था दोस्तों हरात्मक श्रेणी को सॉल्व करने के लिए इसको समांतर श्रेणी के अंदर कन्वर्ट करें। ठीक है, दैट 1/a फिर बाद 1/h एंड अगेन 1/b, और ये किस में आ गया दोस्तों समांतर श्रेणी के अंदर आ गया। अब इसका हमारे पास जो सार अंतर रहता है दोस्तों समान रहता है प्रत्येक पद के लिए। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1/h द्वितीय पद में से पद नंबर को हम घटाते हैं, 1/h माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/b माइनस का 1/h। इस प्रकार से मैं इनको कह सकता हूँ। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे 1/h ये माइनस का 1/h दैट ये प्लस का हो जाएगा, इधर यहाँ पे दोस्तों 1/a ये माइनस का जाएगा, इधर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नीचे h और 2। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a प्लस b डिवाइड बाई a × b, h की वैल्यू निकालने यहाँ पे, और h इधर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जस्ट इसको उल्टा कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीपल करेंगे, दैट h इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों 2ab/a प्लस b रहता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी का भी क्या आ गया दोस्तों फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इसको आप बिना विलंब के एक बार बता लें, फिर बाद में इससे नेक्स्ट यहाँ पे जो थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा दोस्तों उसकी भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बता लें दोस्तों एक बार जल्दी से, फिर बाद में नेक्स्ट इसके बाद बात कर लें।
नेक्स्ट इसको हटा रहा हूं दोस्तों मैं यहाँ से, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास किस प्रकार से थ्योरेटिकल पोर्शन रहने वाला है। आई थिंक आपको इसके बारे में समझ में आ रहा है दोस्तों, और इट्स वेरी इजी, ठीक है। और हमने इसको अच्छे से पढ़ा है सेकेंड सीनियर सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। ये हमारा सेकेंडरी से स्टार्ट हो जाता है, 9th 10th में इसको पढ़ना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और ग्रेजुएशन तक इसका कहीं ना कहीं कंसेप्ट इनके यूज होते ही, ठीक है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इट्स वेरी इजी और आप इनको कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके लिए डे करने वाला है और आपका ये लास्ट सेशन रहेगा धात्मक स्टडी के लिए। फिर बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारे पास परम्यूटेशन, या फिर कह सकता हूँ या कोई दूसरा दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे परम्यूटेशन या फिर द्विपद प्रमेय जो भी रहेगा दोस्तों उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों, यहाँ पे अभी हमने निकाला था ए बी का या फिर मैं कह सकता हूँ ए तथा बी का ए तथा बी का समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए अरिथमेटिक मीन, ठीक है। और क्या रहता है दोस्तों, मैं इसको ए से डिनोट करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों जी एम या फिर मैं कह सकता हूँ g इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर ए इंटू बी। अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं हरात्मक या फिर मैं कहता हूँ हार्मोनिक मींस दैट मींस एच एम, दैट मींस यहाँ पे h इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों 2ab एंड a प्लस b, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। अब यहाँ से दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। यानी कि ए जी एच इनके बीच में रिलेशन होता है दोस्तों, वो किस प्रकार से रहता है देखो, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच, यह ए इंटू एच, ठीक है दोस्तों। जी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ए इंटू एच, ये रिलेशन होता है दोस्तों इन तीनों के बीच। आप सोल्व करके देख सकते हो दोस्तों इन तीनों को, ये का ये रिजल्ट आप पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच रहता है। एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि हमेशा आपको ध्यान रखना दोस्तों, इनका जो मीन है यानी कि हमारे पास समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य या हरात्मक माध्य, इनमें सबसे बड़ा हमेशा ध्यान रखना दोस्तों हमारे पास समांतर माध्य होता है, फिर गुणोत्तर माध्य होता है, फिर बाद में यहाँ पे हरात्मक माध्य होता है, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन या फिर मैं इज लेस देन, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हार्मोनिक मीन, ठीक है। यानी सबसे बड़ा यहाँ पे अरिथमेटिक मीन, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए, यहाँ इक्वल का भी साइन लगा सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इक्वल का भी मैं साइन लगा सकता हूँ, ठीक है, बराबर भी हो सकता है। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे एच, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन का साइन यूज नहीं करना है, ग्रेटर देन, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर यहाँ पे हमारे पास एबीसी दे रखे इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यदि एबीसी इन एपी, यानी अगर दोस्तों एपी में है तब यहाँ पे इसका जो अरिथमेटिक मीन रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, मैं कह सकता हूँ दोस्तों बी इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा बी इज इक्वल टू यहाँ पे सी प्लस ए डिवाइड बाई 2। एंड अगर मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए बी सी इन जीपी, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ज्योमेट्रिक जो मीन रहेगा दोस्तों वो बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू सी रहेगा। अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एबीसी इन यहाँ पे एच पी, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एच एम इन एच एम इज इक्वल टू या एच एम इज इक्वल टू यहाँ पे मैं बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कह सकता हूँ दो ए इंटू सी डिवाइड बाई ए प्लस सी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम इनको रिजल्ट से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों इसको एक बार कर ले, फिर बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आज लेंगे दोस्तों, ठीक है। कल आई थिंक हमारे पास वीडियो कम छोटा बना था, ठीक है। तो आज नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी दोस्तों, लाइट्स वगैरह की थोड़ी, तो उसको सॉल्व करने में यहाँ पे मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट कर लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन रहने वाले उनकी, ठीक है। एक बार आप जल्दी से इनको उतार लें, फिर बाद में नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं आगे।
तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला है। देखो एक दो संख्याओं का यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों मैं। क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार से, दो संख्याओं का समांतर माध्य, और दो संख्याओं का समांतर माध्य लेना दोस्तों मैं, समांतर माध्य 27 है, 27 तथा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दोस्तों समांतर माध्य के हरात्मक माध्य और हरात्मक माध्य ले रहा दोस्तों मैं यहाँ पे 3 है, तो 3 है हो तो हमारे पास गुणोत्तर माध्य क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसका गुणोत्तर माध्य क्या रहेगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ जो अभी हमने गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य और हरात्मक माध्य के बीच जो रिलेशन निकाला दोस्तों, उसके अंदर यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया दोस्तों g² = a × h। ठीक है, ये बताया था मैंने। दैट मींस यहाँ पे g की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पे गुणोत्तर माध्य a हमें दे रखा है, h हमें दे रखा है। g² = यहाँ पे समांतर माध्य क्या है दोस्तों 27 × यहाँ पे h is the 3 एंड यहाँ पे g² = 27 × 3, दैट मींस यहाँ पे 81 हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर देगा, इधर देखिए स्क्वायर देगा दोस्तों, ये अंडर रूट हो जाएगा 81 और g क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसी टाइप के जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको भी हम करने की कोशिश कर लेते हैं। एक बार जल्दी से इनको उतार ले, और प्लीज दोस्तों यहाँ पे सिद्ध अकेडमी को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करोगे तो ये दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहेंगे हम। बाकी का तो यहाँ पे आप कह सकते हैं दोस्तों क्लासेस तो वैसे चलनी है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ और नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसी टाइप के और क्वेश्चन है, जस्ट ऐसा कैसे क्वेश्चन है दोस्तों। मैं कह रहा हूं दोस्तों हमारे पास कि यदि दो संख्याओं का हरात्मक माध्य, यदि दो संख्याओं का हरात्मक माध्य, और दो संख्याओं का हरात्मक माध्य दोस्तों मैं ले रहा हूं 4 है, दो संख्याओं का हरात्मक माध्य 4 है। यदि यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों 2a + g² = 27 है, तो संज्ञाएं हैं, तो वे संज्ञाएं होगी। और इसके मैं ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में 8 और 4, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 10 और 5, ऑप्शन नंबर सी में बात कर रहा हूँ दोस्तों 6 और 3, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी की बात करता हूँ 4 और 2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसको सॉल्व करने की कोशिश करते। देखो यदि दो संख्याओं का हरात्मक माध्य 4 है, दो संख्याओं का हरात्मक माध्य 4 है, और यहाँ पे कह रहा है 2a + g² = 27 है। ठीक है, यानी कि 2a + g² = 27 दे रखा है, तो वे संज्ञा होगी। ठीक है दोस्तों, इसको दो तरीके से कर सकते हैं भाई, ऑप्शन के माध्यम से करेंगे दोनों तरीकों को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं पहले इसको यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों हरात्मक माध्य, दो संख्याओं का हरात्मक माध्य हमारे पास क्या देगा दोस्तों, हमारे पास 27 है। ठीक है, और फिर बाद में नहीं 4 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहले इसको इसके माध्यम से करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हमें क्या 2a + g² = 27 है, मतलब यहाँ पे दोस्तों हमें a की वैल्यू पता करनी है और g की वैल्यू पता करनी है, a की वैल्यू और g की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे देखो पहले मैं इसको यहाँ पे इसके माध्यम से सॉल्व नहीं करके इसको बाई ऑप्शन के माध्यम से पहले वाले तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हरात्मक माध्य क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है। देखो यहाँ पे हरात्मक माध्य का फॉर्मूला होता है 2 × a × b और a +, यही फॉर्मूला था। और दोस्तों हमें यहाँ पे 21 के बराबर देगा, 4 के बराबर, मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं
ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी तीनों लूंगा मैं, चारों लूंगा और चारों में यहाँ पे इनमें ए यानी ए और बी इनकी वैल्यू पुटअप करूंगा और यहाँ पे देख लेंगे यानी ए बी क्या दोस्तों सही है ना, और ए बी यहाँ पे ये पहले इन दोनों ए बी लूंगा, इन दोनों ए बी को लूंगा, फिर इन दोनों, फिर इन दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे 2 इंटू ए यानी 8 इंटू 4 बट्टा यहाँ पे a प्लस बी, दैट मीन्स यहाँ पे 12, और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों देखो 3 बार और 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो नहीं रहा, दैट मीन्स यहाँ पे देखो 3 आ रहा नीचे, 3 इनमें डिवाइड हो गई नहीं दोस्तों, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 4 आना चाहिए, इनको सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए 4, देन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी की बात करें दोस्तों 2 इंटू 10 इंटू 5 बट्टा यहाँ पे a प्लस बी दैट 15, और यहाँ पे ये भी 3 आ रहा है, दैट 2 इंटू 20 में 3 का भाग जाता नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें दोस्तों 6 इंटू 3 6 और 3 2 इंटू 6 इंटू 3 बट्टा यहाँ पे a प्लस बी दैट 9 हो जाएगा, तो ये 3 बार गया और यहाँ पे 1 2 दैट यहाँ पे मैं दोस्तों कह सकता हूँ 2 आ रहा है नहीं 4 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे हरा यानी यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं वे संख्या क्या रहेगी हमारे पास 6 और 3 रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हरात्मक जो मादी है उसमें ये फॉर्मूला में यहाँ पे 3 और 6 रखे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे अगेन क्या रहा है दोस्तों 4 आ रहा है, दैट मींस यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी वाला रहेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास आंसर आ चुका है एक बार, ठीक है। अगर इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी, दोनों को अप्लाई कर रहे हैं, 2a + g² = 27 दे रखा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों कि a किस प्रकार से निकाल रहे हो, यहाँ पे a समांतर माध्य है, ठीक है, और समांतर माध्य का मतलब क्या होता है दोस्तों a + b, यानी अभी हमें पता है दोस्तों ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, देन a किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 6 प्लस यानी फॉर्मूला होता है दोस्तों a + b डिवाइड बाय 2, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 6 + 3 9/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यानी ये हमारे पास गुणोत्तर माध्य आ चुका है, ठीक है दोस्तों, गुणोत्तर यहाँ पे नहीं यहाँ पे समांतर माध्य आ गया दोस्तों। यहाँ पे गुणोत्तर माध्य की बात करें तो √a * b, दैट यहाँ पे √a * b दैट मींस √6 * 3 दैट मींस √18, ठीक है दोस्तों। देखो अब यहाँ पे a और g की वैल्यू इसके अंदर रखे और अगेन यहाँ पे 27 आ जाता है दोस्तों, क्या जाता है 27 देता है, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी करेक्ट है, ठीक है। इसको मैं चारों ऑप्शन लेके नहीं करा, डायरेक्ट में सी वाला लेके ही करा, ठीक है, आप लोग चारों ऑप्शन लेके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या 2a की वैल्यू दोस्तों 9/2, ये 9/2 लिख दी, प्लस g² दैट √18 का स्क्वायर कर ले दोस्तों, एंड अगेन यहाँ पे 9 से 9 कट गया, 9 + g² यानी कि √18 का स्क्वायर दैट मींस √2² हट जाएगा, दैट यहाँ पे कितना है दोस्तों 27, दैट मींस यहाँ पे कह सकते हो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट रहने वाला है दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ अगले वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा उनको भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला है। अब जल्दी से बिना विलंब किए हुए इनको कर लें। आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को कर लिया है। नेक्स्ट बात कर लेते दोस्तों इसका आगे वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है, वो किस प्रकार से रहेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ दोस्तों, मैं आगे इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से है क्वेश्चन कि ABC समांतर श्रेणी में है, तथा BCD गुणोत्तर श्रेणी में है, तथा BCD और CDE हरात्मक श्रेणी में है तो ACE होगा, ठीक है, ACE होगा। और यहां पे मैं ऑप्शन लिख देता हूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इन AP, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इन GP, ऑप्शन नंबर सी इन
इन HP और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे ABC समांतर श्रेणी में, BCD गुणोत्तर श्रेणी में, एंड CD किस में रहेगा दोस्तों, हरात्मक श्रेणी में है, तो ACE किस में रहेगा, इसकी बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, हमें ABC के बारे में बताया जा रहा है। ABC यहाँ पे ABC किस में दोस्तों, AP में है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हमारे पास तो गुणोत्तर माध्य रहेगा, नहीं एक मिनट, समांतर माध्य रहेगा दोस्तों। वो किस प्रकार से रहेगा, समांतर माध्य, और समांतर माध्य B यहाँ पे A+C/2 रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार रहेगा। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगेन यहाँ पे दोस्तों हमारे पास हमें क्या कह रहा है, BCD किस में है दोस्तों, गुणोत्तर माध्य में, और गुणोत्तर माध्य में है। इसका मतलब दोस्तों मैं कह सकता हूँ यहाँ पे C² इज इक्वल टू यहाँ पे B इंटू डी, और ऑप्शन नंबर या इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे बात करें दोस्तों, CD हरात्मक श्रेणी में, CDE इन HP, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हमारे पास D इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2, और फिर बाद में यहाँ पे CE और C+E। ठीक है दोस्तों, C+E, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, बाय इक्वेशन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सेकंड, बाय इक्वेशन सेकंड, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ C² इज इक्वल टू B इंटू डी। देखो B की वैल्यू ये दे रखी है हमारे पास, D की वैल्यू ये दे रखी है, दैट मींस यहाँ पे इनकी वैल्यू B इंटू डी यहाँ पे इसमें पुट अप कर लेता हूँ। C² इज इक्वल टू B की वैल्यू दोस्तों हमारे पास A+C डिवाइड बाय 2, एंड फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ 2 और CE एंड C+E, इस प्रकार से मैं इनको लिख लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये जो दो है, इस दो का दो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे ये C² रहेगा, और ये आपस में किस में जाएगा, गुणा में जाएगा, एक C कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, C इज इक्वल टू यहाँ पे A+C एंड A+C, और इधर क्या बच रहा है दोस्तों, E बच रहा है। ठीक है, क्या बच रहा है, E बच रहा है, और नीचे हमारे पास C+E बच रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। हमें यहाँ पे निकालना दोस्तों कि ACE किस में रहेगा, ACE किस में रहेगा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों A प्लस, देखो इसको हम इस साइड ले लेते हैं, A+E को मैं इसके साथ गुणा में ले लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, C और C+E इज इक्वल टू यहाँ पे देखो A+C एंड E। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, देखिए C² + CE एंड यहाँ पे AE + CE। ठीक है, CE से CE कैंसिल आउट हो जाएगा, इस प्रकार से कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों यहाँ पे C² = AE। अब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि A स्क्वायर दे रखा है, इधर किसका आ जाएगा दोस्तों, √ एंड यहाँ पे √ AE दे रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये सिचुएशन किसकी बनती है दोस्तों, यहाँ पे ये सिचुएशन बनती है गुणोत्तर श्रेणी की। किसकी बनती है, गुणोत्तर श्रेणी में गुणोत्तर माध्य। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों, हमारे पास जो हमारे पास ACDE है वो गुणोत्तर माध्य में रहेगा। किस में रहेगा दोस्तों, गुणोत्तर माध्य में। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट रहेगा दोस्तों, सेकंड बी वाला करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आगे मैं और कर रहा हूँ, एक बार जल्दी से इसको भी कर लिया, फिर बाद में आगे वाले क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इसके आगे वाला क्वेश्चन, और आगे वाला क्वेश्चन भी थोड़ा, या फिर मैं कह सकता हूँ पूरा का पूरा ऐसा ही। ठीक है, मतलब जो कह सकते हैं दोस्तों ऐसा कैसा सॉल्व करना है उसको भी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों में क्या कह रहा है, यहाँ पे इस प्रकार से है कि ABC यदि ABC किस में देगा दोस्तों, यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में है ABC,
गुणोत्तर श्रेणी में है, ABC किसमें दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी में है, तो तथा यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन दे रही है दोस्तों हमें किस प्रकार से कि a की पावर x इज इक्वल टू यहाँ पे a की पावर x इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z बराबर है। ठीक है, ये क्या देगा दोस्तों बराबर हो तो यहाँ पे x y z होंगे। ठीक है दोस्तों, x y z होंगे और यहाँ पे इसके लिए ऑप्शन हमारे पास किस प्रकार से दोस्तों AP में होंगे, GP में होंगे और यहाँ पे HP में होंगे या D ऑप्शन में कह सकता हूँ नॉन ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यानी ABC किस में दे रखे दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे हैं और यहाँ पे कंडीशन a की पावर x प्लस b की पावर y प्लस g की पावर z इज द इक्वल, सारे के सारे दोस्तों किस में दे रखे इक्वल दे रखे, तो x y z किस में रहेगा। ठीक है, x y z दोस्तों किस में रहने वाला है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगेन यहाँ पे ABC इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों b स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABC गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे a इंटू सी हो सकता है क्या दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ दोस्तों, हमें कंडीशन क्या दे रखी दोस्तों, इस कंडीशन को अप्लाई करना है a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z हमें दे रखा है। ठीक है, अगर इसको मैं दोस्तों k के बराबर मान लेता हूँ, किसके बराबर मान लेता हूँ दोस्तों, इसको k के बराबर मान लिया, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि a की पावर x इज इक्वल टू यहाँ पे k, अगेन यहाँ पे b की पावर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ b की पावर y इज इक्वल टू यहाँ पे k एंड c की पावर z इज इक्वल टू यहाँ पे मैं k, ऐसा इनको लिख सकता हूँ अलग अलग। इसको मैंने k के बराबर माना और इसको प्रत्येक को अलग अलग k के बराबर कर लिया। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे मैं क्या रहा दोस्तों a इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन x, यानी अगर पावर में देकर इधर क्या जो 1 अपॉन x हो जाएगा दोस्तों, यानी स्क्वायर इधर 1 अपॉन 2 हो जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पर भी मैं इसको भी ऐसे कैसे कर रहा हूँ k अपॉन 1 अपॉन y एंड c इज इक्वल टू यहाँ पे k इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन z। ठीक है, दैट a b c की वैल्यू आ गई और a b c की वैल्यू इसके अंदर पुट अप कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कह सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, a b c की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर रहे हैं, दैट यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन कैसी बन रही है देखो दोस्तों, यहाँ पे b स्क्वायर b की वैल्यू क्या देगी दोस्तों, यहाँ पे k की पावर 1 अपॉन y की होल पावर 2 एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि देखो एक मिनट यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा गलत हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर इधर स्क्वायर के इधर रूट नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, a की वैल्यू क्या जाएगी दोस्तों k की पावर 1 अपॉन x एंड c की वैल्यू यहाँ पे k की पावर 1 अपॉन z। ठीक है दोस्तों, आधार समान घाते जुड़ जाएगी, इधर यहाँ पे गुणा हो जाएगा दोस्तों k की पावर 2 बाई y एंड इधर क्या हो जाएगा दोस्तों k की पावर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z। इस प्रकार से मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ। देन यहाँ पे अगेन मैं बात करूँ तो आधार समान है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में इक्वल है तो यहाँ पे घाते क्या हो जाएगी दोस्तों बराबर हो जाएगी 2 बाई y इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z, दैट मींस 2 बाई y इज इक्वल टू यहाँ पे x इंटू z एंड यहाँ पे x प्लस z, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये y किस यहाँ पे मैं दोस्तों इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों इस प्रकार से आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2x इंटू यहाँ पे हमारे पास z एंड यहाँ पे x प्लस z, दैट मींस यहाँ पे ये किसका समांतर माध्य का फॉर्मूला था दोस्तों, यहाँ किसका माध्य का फॉर्मूला था, यहाँ पे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हरात्मक माध्य का फॉर्मूला था। दैट मींस ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा रहेगा दोस्तों करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ये किस में रहेगा दोस्तों हरात्मक माध्य में रहने वाला। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को आप कर ले दोस्तों, अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे प्लीज बताएं दोस्तों, और नहीं डाउट है तो जल्दी से बिना विलंब किए इसको कर ले। ठीक है दोस्तों, वैसे ये वीडियो सारे अपलोडेड है, आप देखने के बाद आप इसको कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों ये किस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा देखो, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे इसको मैं सॉल्व या फिर इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन आने वाला अगेन यहाँ पे
तो देखते दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास कह रहा हूं, दो संख्याओं के मध्य दो संख्याओं के मध्य या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों दो संख्या हमें दे रखी है, दो संख्या ए तथा बी के मध्य दो समांतर माध्य, दो संख्याओं यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दो संख्या ए तथा बी के मध्य, ए तथा बी के मध्य दो समांतर माध्य जिसको हम डिनोट करें दोस्तों A1 एंड A2 से, ठीक है, तथा दो गुणोत्तर माध्य, और गुणोत्तर माध्य को डिनोट करा दोस्तों यहाँ पे G1 और G2, तथा यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं दो हरात्मक माध्य, और हरात्मक माध्य को दोस्तों यहाँ पे डिनोट कर रहा हूं मैं H1 एंड H2 हो। तो यहाँ पे हमें निकालना दोस्तों कि A1 प्लस A2 डिवाइड बाई A1 डॉट A2 इज व्हाट, ठीक है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन देगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे H1 प्लस H2 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इसके मैं ऑप्शन दे रखे दोस्तों, इसको ले रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, और ऑप्शन नंबर 1 इज द, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों G1 डॉट G2 अपॉन H1 डॉट H2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी H1 डॉट H2 अपॉन G1 डॉट G2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं H1 प्लस H2 अपॉन G1 डॉट G2, और ऑप्शन नंबर डी G1 प्लस G2 अपॉन H1 डॉट H2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे दो संख्याओं ए तथा बी के मध्य दो समांतर माध्य दे रखे हैं A1 A2, दो संख्या या दो गुणोत्तर माध्य दे रखे G1 G2, और दो हरात्मक माध्य दे रखे H1 H2, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें निकालना दोस्तों A1 प्लस A2 डिवाइड बाई यहाँ पे H1 प्लस H2 इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके बराबर रहेगा, ठीक है, ये किन के बराबर रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे दो ए तथा बी के मध्य दो समांतर माध्य। सबसे पहले मैं समांतर माध्य की बात कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ समांतर माध्य के लिए, ठीक है, और समांतर माध्य के लिए यहाँ पे दोस्तों ये समांतर श्रेणी की बात कर लेता हूँ, ठीक है। समांतर माध्य मतलब समांतर श्रेणी, और ए तथा बी के मध्य यहाँ पे क्या देगा दोस्तों, हमारे पास A1 एंड A2 दे रखा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास इसका जो सार अनुपात रहता है दोस्तों वो हमेशा इक्वल रहता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि A1 माइनस A इज इक्वल टू यहाँ पे B माइनस A2, ये हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, इक्वल रहेगा। सार अनुपात समांतर माध्य में सार अनुपात हमेशा इक्वल रहता है। समांतर श्रेणी को इसको मैं बना रहा हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ A1 ये माइनस का A2, दैट इधर तक इसका हो जाएगा दोस्तों प्लस का A2, ये माइनस का इधर तक इसका हो जाएगा दोस्तों प्लस का A प्लस B। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या दे दिया दोस्तों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बात नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों गुणोत्तर माध्य की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, गुणोत्तर माध्य। एंड गुणोत्तर माध्य में यहाँ पे क्या देगा, A तथा B के बीच यहाँ पे G1 एंड G2 एंड B, ठीक है। G1 G2 एंड B, यानी ये किसमें देगा दोस्तों, गुणोत्तर या गुणोत्तर श्रेणी लिख देता हूं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी एंड गुणोत्तर श्रेणी इस प्रकार से हमें दे रही है। दैट मींस इसका जो गुणोत्तर श्रेणी में सार अनुपात क्या है दोस्तों, बराबर है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों G1 अपॉन A इज इक्वल टू B बट्टा G2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूं। दैट इसको क्रॉस मल्टीपल करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास G1 डॉट G2 इज इक्वल टू A इंटू B, और इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको क्या दे दिया दोस्तों मैंने, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं कि यहाँ पे हमें हरात्मक माध्य भी दे रखा है। हरात्मक माध्य के लिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों हरात्मक श्रेणी, और हरात्मक श्रेणी के लिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों A, फिर बाद में यहाँ पे मैं दोस्तों आगे बात कर रहा हूँ A, और फिर बाद में यहाँ पे H1 H2 एंड यहाँ पे B। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। देखो दोस्तों इस प्रकार से आने के बाद यहाँ पे
इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इसको करेंगे समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में कन्वर्ट करके फिर इसका हम यहाँ पे सार अनुपात समान करेंगे। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1/a 1/h1 1/h2 और 1/b। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने किसमें कन्वर्ट किया, समांतर श्रेणी में। एंड इसमें भी हम बात करें दोस्तों 1/h1 माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/b माइनस का 1/h2। ठीक है, दैट इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे माइनस का इधर किसका हो जाएगा, प्लस का 1/h1 प्लस 1/h2 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/a प्लस 1/b। इस प्रकार से मैं इनको सॉल्व कर ले। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे h1 डॉट h2 h1 प्लस h2 बाई एलसीएम के माध्यम से इसको भी हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो a इंटू बी एंड a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3rd। इसको क्या दे दिया दोस्तों, इक्वेशन नंबर 3rd। अगेन यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पे h1 plus h2 h1 dot h2 a plus b a dot b, that a plus b is equal to यहाँ पे a1 plus a2 होता है दोस्तों। h a into b is equal to यहाँ पे g1 a into b g1 dot g2 होता है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बाय इक्वेशन 3rd यानी पुट द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इनपुट इन वैल्यू 3 या इक्वेशन 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ देखो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दोस्तों। बाय इक्वेशन 3rd फिर हम यहाँ पे 1 एंड 2। ठीक, इस प्रकार से मैंने दी। बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड 3rd इस प्रकार से मैंने को लिख दिया। या फिर मैं कह सकता हूँ द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पुट इन इक्वेशन 3rd। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ या फिर रख देता हूँ। ठीक है, आई थिंक आपको नीचे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि h1 प्लस h2 डिवाइड बाई h1 डॉट h2 इज इक्वल टू a प्लस b की जगह यहाँ पे रख रहा दोस्तों a1 प्लस a2 एंड यहाँ पे ab की जगह रख रहा दोस्तों g1 डॉट g2। ठीक है, g1 डॉट g2 हमें निकालना क्या दोस्तों, a1 प्लस a2 डिवाइड बाई h1 प्लस h2। ठीक है, दैट इसको क्या करना दोस्तों, क्रॉस मल्टीपल, यानी कि h1 प्लस h2 तो हमें दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a1 प्लस a2 तो दे रखा है, इसके नीचे h1 प्लस h2 चाहिए, इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि a1 प्लस a2 डिवाइड बाई यहाँ पे h1 प्लस h2 इज इक्वल टू यहाँ पे h1 डॉट h2 एंड g1 डॉट g2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, देखो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पे बी हो रहा है। ठीक है, h1 अपॉन h2 g1 डॉट g2। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, बी। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं दोस्तों। यहाँ पे मैं अगेन इसको एक बार वापस समझा रहा हूँ। क्या क्या है, दो समांतर माध्य a तथा b के या दो संज्ञा क्या क्या दो संज्ञा a तथा b के मध्य दो समांतर माध्य, दो गुणोत्तर माध्य और दो हरात्मक माध्य हो। तो यहाँ पे a1 प्लस a2 h1 प्लस h2 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे। यहाँ पे क्या दोस्तों, सबसे पहले कि दो संख्या a तथा b के बीच दो समांतर माध्य दे रखा है a1 a2 दैट इज समांतर श्रेणी बनी। समांतर श्रेणी में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि इसका सार अंतर समान होता है। दैट यहाँ पे a1 माइनस b माइनस a2 दैट यहाँ पे माइनस का a2 दे इधर प्लस का हो गया, ये माइनस का इधर प्लस का हो गया, इक्वेशन परफेक्ट दे दी। गुणोत्तर श्रेणी में यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि गुणोत्तर श्रेणी इस प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी बनती जिनके बीच यहाँ पे दो गुणोत्तर माध्य। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास इसका जो सार अनुपात रहता है वो बराबर तो g1 by a और b by g2 दैट इसको क्रॉस मल्टीपल किया तो g1 डॉट g2 इज इक्वल टू a डॉट b। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दे। ठीक है, अगेन यहाँ पे दोस्तों बात कर रहा हूँ मैं कि हरात्मक श्रेणी को हम हमेशा किसमें सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ पे समांतर श्रेणी में लेके सॉल्व करते हैं। a1 h1 a h1 h2 b दैट इसको समांतर श्रेणी में कन्वर्ट किया और यहाँ पे भी इसका सार अंतर समान है। दैट मींस इस प्रकार से इसको सॉल्व करके यहाँ पे h1 प्लस h2 h1 डॉट h2 इज इक्वल टू a प्लस b a डॉट b a प्लस b इज इक्वल टू a1 प्लस a2 यहाँ पे बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड a1 प्लस a2 a डॉट b की जगह यहाँ पे लिखा हो दोस्तों g1 बाय g2। यहाँ पे मैं क्या निकाला दोस्तों a1 प्लस a2 h1 प्लस h2 दैट इसको क्रॉस मल्टीपल किया और सॉल्व किया। दैट यहाँ पे h1 डॉट h2 g1 डॉट g2 ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो रहा है बी वाला। ठीक है, तो इसको भी आप जल्दी से बिना विलंब किए दोस्तों उतार ले एक बार, फिर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसका आगे क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला देखो। इसी टाइप का और क्वेश्चन रहेगा दोस्तों में। अब की बार थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रिड्यूस करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है दोस्तों। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रिड्यूस यानी कम करना है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास ए तथा बी के मध्य H1 व H2 दो हरात्मक माध्य है, ठीक है। के मध्य H1 H2 दो हरात्मक माध्य हैं। तो यहां पे दोस्तों मैं कह रहा हूं तो H1 डॉट H2 डिवाइड बाई H1 प्लस H2 इज व्हाट, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे मैं ले लेता दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए डॉट बी ए प्लस बी। ऑप्शन नंबर बी ए डॉट बी ए माइनस बी। ऑप्शन नंबर सी ए माइनस बी ए डॉट बी। एंड ऑप्शन नंबर डी इज द ए प्लस बी और ए डॉट बी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने चार ऑप्शन लिए, उसको सोल्व करने की हमें कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है दोस्तों कि ए तथा बी के मध्य दो हरात्मक माध्य H1 और H2 दे रहे हैं, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमें हरात्मक माध्य की बात हो रही है। दैट हरात्मक माध्य को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ये हरात्मक माध्य, ठीक है। हरात्मक माध्य दैट हरात्मक श्रेणी, और हरात्मक श्रेणी यहाँ पे ए तथा बी के बीच है। दैट ए H1 और H2 और B, इस प्रकार से मैंने इनको पढ़ा, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हरात्मक माध्य को हम हमेशा समांतर श्रेणी के अंदर कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समांतर श्रेणी, और यहाँ पे 1/a एंड 1/H1 1/H2 एंड 1/b, ठीक है। इसका सार अनुपात क्या होता है दोस्तों, हमेशा समान होता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 1/H1 माइनस 1/a एंड 1/b माइनस 1/H2, ठीक है। ये माइनस का है, इधर किसका हो जाएगा प्लस का, 1/H1 प्लस 1/H2 इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों H1 डॉट H2 एंड यहाँ पे H1 प्लस H2 इज इक्वल टू यहाँ पे a डॉट b एंड a प्लस b, ठीक है दोस्तों। हमें निकालना क्या, H1 डॉट H1 प्लस H2। दैट यहाँ पे इसको जस्ट इसका क्या करते हैं दोस्तों उल्टा कर ले, और हमारे पास ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। H1 डॉट H2 एंड H1 प्लस H2 इज इक्वल टू यहाँ पे a डॉट b एंड a प्लस b। ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, ए वाला करेक्ट हो रहा है। कौन सा करेक्ट हो रहा है, ए वाला। दैट मींस आप सब इसको बिना विलंब किए दोस्तों उतार ले, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऐसा कैसा और भी क्वेश्चन है दोस्तों, उसको भी हम ले लेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि अगेन इसका थोड़ा रेशियो, या फिर मैं कह सकता हूँ समांतर या फिर समांतर माध्य, या सॉरी हरात्मक माध्य दे तो दोस्तों H1 H2, इसकी जगह हम बढ़ा के यहाँ पे HN तक ले लेते हैं, यानी कि N हरात्मक माध्य ले लेते हैं A और B के बीच, ठीक है। और फिर बाद में इसके अलग अलग ऑप्शन देके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, में
ए तथा बी के मध्य क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास ए तथा बी के मध्य H1 H2 H3 डॉट 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 HN गुणोत्तर माध्य है। यहाँ पे लिखे तो गुणोत्तर माध्य हो तो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से मैं कह रहा हूं H1 प्लस A H1 माइनस A प्लस यहाँ पे HN प्लस B एंड HN माइनस B एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी। ऑप्शन नंबर ए लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द n, ऑप्शन नंबर सी इज इक्वल टू यहाँ पे 2n, ऑप्शन नंबर डी इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2n। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये ऑप्शन दे रखे। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, ए तथा बी के मध्य H1 H2 H3 डॉट डॉट HN गुणोत्तर मध्य है। ठीक है, HN गुणोत्तर मध्य तो ये किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस प्रकार से देगा। ठीक है दोस्तों, दैट इसको ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से करें दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे हम ले रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी ले रहा हूँ। और गुणोत्तर श्रेणी किस प्रकार से ले रहा हूँ, या फिर ए तथा बी के बीच यहाँ पे ए तथा बी के बीच n गुणोत्तर माध्य, दैट मींस यहाँ पे a 1 एंड 1/4 के बीच a 1 तथा 1/4 के बीच यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1/2 और 1/3 ये गुणोत्तर माध्य, यानी कि मैं दोस्तों दो गुणोत्तर माध्य ले रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे HN दैट मींस 20 हो सकता है, 100, 50 या फिर 1000, 2000, दैट मींस यहाँ पे मैं H इज इक्वल टू 2 यानी H2 तक ही ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, H2 तक ही ले रहा हूँ। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास कह सकते हो दोस्तों, ये हमारे पास A है, A तथा B के बीच H1 एंड H2, इस प्रकार से हमारे पास क्या दोस्तों दो हरात्मक श्रेणी के गुणोत्तर माध्य है। ठीक है दोस्तों, ये गुणोत्तर माध्य है। ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों HN, यही हमारे पास क्या दोस्तों HN है, यही हमारे पास क्या दोस्तों HN, यहाँ पे क्या है दोस्तों HN, दैट मींस हमने अंतिम पद जो लिया है वो हमारे पास H2 लिया, दैट n इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों n इज इक्वल टू 2 है, n का पद यानी HN, यानी यहाँ पे मैंने मान लिया दोस्तों यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है। वैसे 1000 हो तो n इज इक्वल टू 1000 लिख दो दोस्तों, और तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, कुछ भी लिखे दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ n इज इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, 2 तक ही मैं यहाँ पे सीमित रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि सर यहाँ पे 2 ही क्यों ले रहे हो, मैं अगर 1000 लिखूंगा तो भी दैट यहाँ पे 1000 की वैल्यू अंतिम पद की वैल्यू यहाँ पे वही पे रखनी पड़ेगी दोस्तों, इतना लंबा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ n इज इक्वल टू है। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे n इज इक्वल टू एंड HN इज इक्वल टू H2 एंड H2 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 1/3 है, और H1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 है, A इज द 1 है और B इज इक्वल टू 1/4 है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस इसके अंदर ये सारी की सारी वैल्यू हमें मिल गई है और यहाँ पे पुट अप कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, H1 इज द यहाँ पे 1/2 प्लस यहाँ पे A1 इज द यहाँ पे 1 एंड H1 माइनस यानी 1/2 माइनस का यहाँ पे दोस्तों क्या है हमारे पास माइनस का 1 और प्लस यहाँ पे HN दैट मींस H2 इज द 1/3 प्लस यहाँ पे 1/4 B की वैल्यू एंड अगेन यहाँ पे 1/3 माइनस 1/4, इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दैट यहाँ पे 1/2 प्लस 1 दैट 3/2 एंड यहाँ पे माइनस का 1/2, अगेन यहाँ पे दोस्तों मैं सॉल्व करूंगा इसको तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 7/12 एंड यहाँ पे मैं कह सकता 1/12। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 3 माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस का 3 प्लस का 7 देखिए यहाँ पे 4। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे इसका सॉल्यूशन इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, यानी n इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भी दोस्तों इसी टाइप का ऑप्शन दे रखे हैं 0 n 2n और 1/2 है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों n की वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी के अंदर कहीं पर मिल गया और 4 उत्तर जो देता वही हमारे पास ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, देख ऑप्शन नंबर ए तो हमारे पास 0 दे दिया, करेक्ट हो नहीं रहा है। n इज इक्वल टू 2 रख रहा हूं, यहाँ पे 4 आना चाहिए दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी की बात करें दोस्तों 2n दैट मींस 2 इज मल्टीपल बाय 2 इज इक्वल टू 4, दैट ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, सी वाला करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन था, इट्स वेरी इजी
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, इसके बाद देखो किस प्रकार से रहेगा क्वेश्चन, इसको जल्दी से आप बिना विलंब किए उतार लें, फिर इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन के लिए भी हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आगे हम यहाँ पे जो क्वेश्चन है दोस्तों इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। आई थिंक आपने इसको कर लिया है। आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से कि ए बी सी डी हरात्मक श्रेणी में है तो हरात्मक श्रेणी में हो तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हम दो करेंगे दोस्तों, दोनों इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। ए बी सी डी हरात्मक श्रेणी में हो तो कौन सा कथन सत्य है, और यहाँ पे ऑप्शन ले रहा हूं दोस्तों मैं इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर ए प्लस बी इज ग्रेटर देन टू सी प्लस डी। ऑप्शन नंबर बी इज द ए प्लस सी इज ग्रेटर देन टू या बी प्लस डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर है हमारे पास सी इज द ए प्लस डी इज ग्रेटर देन टू बी प्लस सी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी इज द नन ऑफ दिस, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहे हैं दोस्तों, एबीसीडी हरात्मक श्रेणी में, एबीसीडी हरात्मक श्रेणी में, तो यहाँ पे क्या दोस्तों मैं इनको यहाँ पे ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट देखो बी सी डी हरात्मक श्रेणी में, इसको ऐसा अलग अलग कह सकता हूँ क्या दोस्तों, मैं इनको अलग अलग ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि दोस्तों एबीसीडी हरात्मक श्रेणी में तो एबीसी भी हरात्मक श्रेणी में रहेगा, बीसीडी भी हरात्मक श्रेणी में रहेगा, ठीक है। क्योंकि इनका जो डी यानी कि जो सार अनुपात रहेगा समांतर श्रेणी के अंदर करके इसको सार अनुपात निकालने में यहाँ पे इक्वल रहता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। यानी इसका जो अंतर रहता है प्रत्येक पद का क्रमागत पदों का अंतर दोस्तों हमेशा क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि एबीसी हरात्मक श्रेणी में और बीसीडी इन आल्सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट आगे इसके कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ए तथा ए या फिर मैं कह सकता हूँ ए व सी का हरात्मक माध्य क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या बी रहेगा, क्या ए तथा सी का हरात्मक माध्य बी रहेगा दोस्तों, ऑफ कोर्स रहेगा यहाँ पे। फिर बाद में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ए व सी का समांतर माध्य क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a प्लस सी डिवाइड बाई 2, ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ दोस्तों। बिल्कुल किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं दोस्तों, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि हमें क्या पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑलवेज टू ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन, या फिर देखो दोस्तों यहाँ पे हमने अभी लास्ट सेशन के अंदर या इसी सेशन के अंदर बताया दोस्तों कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया, ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हरात्मक माध्य और समांतर माध्य दे रखा है, इसको मैंने इस प्रकार से निकाला है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a इज ग्रेटर देन टू h होता है, a इज ग्रेटर देन टू h होता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों a इज द a प्लस c डिवाइड बाय 2 इज ग्रेटर देन टू b, ठीक है। हमारे पास a और c का हरात्मक माध्य b है और a और c का समांतर माध्य a प्लस c बाय 2 है, इज ग्रेटर देन, बीच में साइन आएगा दोस्तों बिकॉज़ ये वाला साइन, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या दे दिया दोस्तों, इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट। अगेन इसके लिए भी ऐसे बात कर लेते दोस्तों, बी सी डी हरात्मक श्रेणी में, दैट यहाँ पे
बी व डी का हरात्मक माध्य क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हरात्मक माध्य रहने वाला है यहाँ पे सी, एंड बी व डी का समांतर माध्य, और समांतर माध्य क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बी प्लस डी डिवाइड बाय 2, ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ। दैट अगेन वही वाला दोस्तों कि a is greater than 2h, that a is the arithmetic mean या b plus d डिवाइड बाय 2 is greater than 2, h is the c, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ ऐड कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड एंड राइट को राइट के साथ ऐड कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों कि a प्लस सी डिवाइड बाय 2 प्लस यहाँ पे b प्लस d डिवाइड बाय 2 इज ग्रेटर देन 2 b प्लस c। ठीक है, b प्लस c, इस प्रकार से हमारे पास ये रह सकता है, राइट को राइट के साथ और लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड कर ले। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इन दोनों का एलसीएम लूंगा, इन दोनों का मैं एलसीएम लेके इनको सॉल्व करूंगा दोस्तों, दैट a प्लस c प्लस यहाँ पे b प्लस d एंड यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है 2, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करो, 2 इनका एलसीएम आएगा, और यहाँ पे ऊपर ऐसे कैसे रहेगा, इधर ये डिवाइड में जाते हैं किसका मल्टीपल में, एंड दैट यहाँ पे 2b प्लस 2c हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों 2b, यानी यहाँ पे b प्लस कर देते हैं माइनस कर देते हैं a प्लस d एंड ग्रेटर देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ b प्लस c रहेगा। ठीक है, दैट ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ कौन सा करेक्ट हो रहा है, सी वाला। दैट यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन था, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त आएगा वो भी ऐसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का एंड इस एक्सरसाइज का। ठीक है, अगर इसमें किसी भी प्रकार का दोस्तों आपको डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी यहाँ पे जो मैं कह सकता हूँ लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और देखो आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को उतार लिया होगा दोस्तों। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेता हूँ विद ऑप्शन के साथ। ठीक है, ऑप्शन को हटा देता हूँ, आंसर को भी हटा देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन को भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, देखो या फिर पूरा हटा देते हैं इसको एक बार। ठीक है, तो पूरा हटाने से क्या तो थोड़ा मजा अलग आता है दोस्तों। ठीक है, वैसे मैं मजे बहुत कम कराता हूँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराता हूँ मैं। यहाँ पे आंसर जो आएंगे वो हमारे पास किस प्रकार से आएंगे उनकी बात करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आगे, यही क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है ए बी सी डी हरात्मक श्रेणी में हो तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लिख रहा हूं मैं अगेन, ए डॉट बी इज ग्रेटर देन टू सी डॉट डी, ऑप्शन नंबर बी। एंड यहां पर लिख रहा हूं मैं ए C is greater than 2B D, ऑप्शन नंबर यहाँ पे C लिख रहा हूँ मैं, ऑप्शन नंबर C is the A D is greater than 2B C। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये ऑप्शन नंबर डी दोस्तों मैं ले सकता हूँ नॉन ऑफ दिस। ठीक है, वहां पे हमारे पास दोस्तों बीच में प्लस थे, अब की बार माइनस है। ठीक है, नहीं अब की बार दोस्तों गुणा में सारे वो पहले तो a प्लस बी ग्रेटर देन सी प्लस डी था, ये प्लस में थे, वो अब की बार माइनस, अब की बार किसमें दोस्तों गुणा, यानी आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर रहे थे, यहाँ पे देखो अगेन वही वाला प्रोसेस है, तो ए बी सी डी यहाँ पे किस में देगा दोस्तों, ए बी सी डी किस हरात्मक श्रेणी में, दैट ए बी सी इन HP, इसको मैंने HP में लिया, एंड यहाँ पे BCD आल्सो इन HP। ठीक है दोस्तों, ये भी मैंने HP में लिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें दोस्तों आगे, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसके बाद देखो A व C
का समांतर माध्य, या फिर मैं कह सकता हूँ हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास बी रहेगा एंड ए व सी का गुणोत्तर माध्य। की बात गुणोत्तर माध्य की बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनटू में दे रखा है, सो दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ये गुणोत्तर माध्य क्या रहेगा दोस्तों, हमारे पास गुणोत्तर माध्य जी स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ए इंटू बी रहेगा। ठीक है दोस्तों, ए इंटू बी ले लिया, इस प्रकार से मैं इनको ले लिया, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए इंटू बी ले लेके यहाँ पे मैं इसको अंडर रूट में लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अंडर रूट ए इंटू बी। फिर बाद में नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे हमें पता है दोस्तों कि a इज ग्रेटर देन टू z, a इज ग्रेटर देन टू z, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास a इज ग्रेटर देन टू z, दैट मींस यहाँ पे गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है, b इज ग्रेटर देन टू यहाँ पे a इंटू बी, यहाँ इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों मैंने। ठीक है, अंडर रूट a इंटू बी इस प्रकार से लिख दिया। अगेन यहाँ पे मैं अगर इसका स्क्वायर करता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या फिर एक बार तो इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे रहने दिया, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बाद में ऑप्शन नंबर या फिर इसमें बात करें दोस्तों बी व डी का हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य क्या रहेगा दोस्तों, इसी के बराबर रहेगा एंड बी व डी का यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों गुणोत्तर माध्य, और गुणोत्तर माध्य क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट बी इंटू डी रहेगा। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे अगेन a इज ग्रेटर देन टू z, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ c इज ग्रेटर देन टू b इंटू d। इसको दे दिया ऑप्शन नंबर सेकंड, इसको दे दिया ऑप्शन नंबर ए, नहीं यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीपल बाय इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के साथ मल्टीपल कर ले, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ और राइट हैंड को राइट हैंड के साथ मल्टीपल कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे b इंटू सी इज ग्रेटर देन टू अंडर रूट a इंटू बी इंटू अंडर रूट, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ b इंटू डी। ठीक है दोस्तों, दैट bc इज ग्रेटर देन टू, यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट a b c d हो जाएगा, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ स्क्वायर, दैट यहाँ पे b स्क्वायर c स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू a b c d, दैट मींस स्क्वायर रहेगा एक स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे bc यहाँ से कट जाएगा, bc यहाँ से कट जाएगा, दैट bc इज ग्रेटर देन टू cd, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है यहाँ पे ad। ठीक है दोस्तों, ad। ठीक है, दैट यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर हमारे पास ये वाला करेक्ट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन BC को बता रहा है, जबकि यहाँ पे आंसर में AD इज द ग्रेटर देन। ठीक है, BC को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट, A इज ग्रेटर देन टू Z। ठीक है, दैट एक थोड़ा सा हमने यहाँ पे गलत कर लिया दोस्तों। यहाँ पे हरात्मक माध्य यहाँ पे देखो दोस्तों हरात्मक माध्य गुणोत्तर माध्य दे रखा। ठीक है, तो हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य के लिए यहाँ पे ये वाली सिचुएशन बनेगी, हरात्मक गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य से बड़ा होगा। ठीक है, दैट यहाँ ऑप्शन नंबर हमारे पास दोस्तों मैं पूरा करेक्ट नहीं करके यहाँ पे मैं कर लेता है इसको। ठीक है, आपको थोड़ा सा दोस्तों करेक्शन करना और आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हमारे पास मिस्टेक हो गई दोस्तों, यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है, इस नीचे वाले को आप चेंज कर लेना आराम से। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में दोस्तों हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा चैप्टर रहेगा उसको स्टार्ट करेंगे, और हो सकता है दोस्तों परम्यूटेशन में स्टार्ट करूं। ठीक है, तो अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, या फिर कमेंट, या फिर मैं कह सकता हूँ टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम या फिर कहीं पर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, एंड साथ ऐसे ही बना रहे दोस्तों आपका, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारा साथ करे। ठीक है, हमारा उसके साथ करे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैं विद्यार्थी मित्र मैं कह सकता हूँ दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ अध्यापक मित्र, ठीक है, वो हमारे साथ रहेंगे तो ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, और आज का संदेश इस प्रकार से है।